रात हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खाता हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, अच्छा जी, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है। ये क्यों कह ताकि रही इस हो? अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि अच्छा, पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही ना रहे, ओ और वाओ, अगर याद भी मेमोरी हो लॉस्ट, तो उन्हें उस समस्या का जो कारण है, जो रीजन है, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। भूला। मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है आप कि कमाल हो। आप लोगों को ये सूचित करूं कि किस तरह से जो धुरंधर 1 बनाई गई थैंक थी, यू। जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था, हर तरफ से शब्दों के वाहन आए थे, टीवी चैनलों में हेट प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी, जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में एक शब्द होता है लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। हाय हाय, वाह 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 वाह, कमाल है आरफा आंटी। 4 घंटे आपने अफीम खाई और फिर भी आप जिंदा हो। वाह वाह, कमाल हो आप, कमाल। हम तो कहना चाहते हैं कि आप अगर 5 ग्राम अश्वगंधा खाती तो शायद आपकी मेमोरी भी अच्छी होती, उनके साथ साथ आपका फोकस भी अच्छा होता और यादाश्त भी अच्छी होती। ऐसे लग रहा है कि आपने मूवी ही नहीं देखी है। पहले तो आप कहती हो क्या लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये मूवी बनाई गई है, कि लोग वो असली प्रॉब्लम भूल जाए। असली प्रॉब्लम तो पाकिस्तान है। जब असली प्रॉब्लम ही पाकिस्तान है तो उसे कैसे भूल जाए? क्यों भूल जाए? असली प्रॉब्लम वहां पर है कि पाकिस्तान का नाम है, उसी पाकिस्तान की वजह से। और आप कह रही हो कि धुरंधर पार्ट 1 में इंडियन मुस्लिम को टारगेट किया गया है। अच्छा, धुरंधर पार्ट 1 तो हमने 3 दफा हमने देखी है, 4 दफा। 2 दफा हमने देखी सिनेमा में, 1 दफा हमने बैड क्वालिटी में देखी और चौथी दफा हमने देखा नेटफ्लिक्स पर। हमको नहीं दिखाई दिया गया कि वहां पर इंडियन मुस्लिम के अगेंस्ट कोई कुछ हो, ना ही कोई इंडियन मुस्लिम के बारे में कुछ हो। इस पार्ट 2 में अतीक अहमद का है, लेकिन फिर भी अतीक अहमद तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, वो बंदा, कि मैं हूं आईएसआई का बंदा, मेरा काम था आईएसआई के साथ। और जो है वो है, वही दिखाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है और वही लोगों को पेश किया जा रहा है आदित्यादार की वजह से। आदित्यादार जब कर रहा है, चल ठीक है, हम मानते हैं कि 20% उस तरफ इस तरफ की चीजें होंगी, लेकिन 80% तो हकीकत है ना। वो 20% भी ना, वो फिल्म मेकर है, फिल्म मेकर तो करेगा, 20% तो करेगा। 80% तक आपके बॉलीवुड वाले अब तक तो 80% क्या, 40% भी नहीं दिखा दे रहे हैं। 40% भी वो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसने तो 80% काम किया। अच्छा, आप लोगों के साथ एक और नमूना शेयर करता हूं, एक और नमूना जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन की बातें कर रहा है। सुने इसको, सुनो। आप जानते हैं इस फिल्म की सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। यह पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। अरे आदित्य धर साहब, प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया को करने दो ना, जो 24 घंटे अपने समाचार न्यूज चैनल्स में नफरत फैलाते रहते हैं। आप एक शानदार फिल्म बनाइए। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि धुरंधर पार्ट 1 में भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, और कैसे कुछ देर बाद में आप। अच्छा, शानदार फिल्म तो थी, जो आप कह रहे हो कि शानदार फिल्म बनाओ, शानदार फिल्म तो थी, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए ये ऐसा लग रहा है ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान की आंख से इस मूवी को देख ही नहीं रहे हैं, पाकिस्तान की आंख से। और पाकिस्तान, ऐसा लगता है मैं जब पाकिस्तानी मीडिया देखता हूं तो वो भी धुरंधर के बारे में ऐसी ही बातें कर रहे हैं, और ये लोग भी वही सेम कहानी, वही सेम बातें चल रही है इन लोगों की तरफ से। हर एक जगह में बस वाहियात और रेड लाइन क्रॉस करिया, वो क्रॉस किया, ये क्रॉस किया। हकीकत दिखाई है, हकीकत दिखाई है। अगर आप लोग इसको प्रोपेगेंडा करते हो तो वो आपकी मुश्किल है, प्रॉब्लम आप में है, फिल्म में नहीं है। आप में प्रॉब्लम इसलिए है कि आप हकीकत नहीं देख सकते हो और ना ही हकीकत सह सकते हो। तो दोस्तों, अब आते हैं एक और अनमोल नमूने के ऊपर। ध्रुव राठी के मुताबिक वो अपने एक्स पर लिखता है कि आदित्याधार जो है बीजेपी का एजेंट है। अच्छा, हम मानते हैं कि वो एजेंट है। आप किसके एजेंट हो? आप भी ये बताओ कि आप आईएसआई का एजेंट हो या सीआईए का एजेंट हो।
किसी ना किसी का तो हो, क्योंकि आप जो टप्पा लगाते हो तो हम भी टप्पा मार सकते हैं ना। और फिर भी आदित्य चल कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी फिर भी हिंदुस्तान की, सीआईए और आईएसआई तो ना ही हिंदुस्तान के थे, ना है और ना ही रहेंगे। और आपके मुताबिक जब आपने एक वीडियो में कहा था कि हिंदुस्तान की पॉलिसी है, हिंदुस्तान ने कभी भी खुले में नहीं कहा है और ना ही कह रहे हैं कि हम कोई एजेंट पाकिस्तान भेज रहे हैं। क्या कह दे आपको ग्रोसरी वाले, क्या कह दे? अबे दुनिया की कोई भी एजेंसी ओपनली नहीं कहती कि हमारे लोग आ रहे हैं। इनके मुताबिक इनका रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान जब भी कोई एजेंट भेजे पाकिस्तान, भेजने से पहले कह दे बेकारियों को या आईएसआई को कि हमारे 3 बंदे आ रहे हैं, हमारे एजेंट है, स्वागत करो उनकी। ये इनका रिक्वेस्ट है। बातों से ऐसी ही लगता है। इनके साथ साथ ये बहुत ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझता है ना, आए दिन ना वीडियोस बनाए। तगड़ा है बंदा। इनका जो सब ना टीम है वो भी तगड़ा होगा, कमाल का काम करता है। वेनेजुएला पर अटैक होता है, ये बंदा तुरंत ही वीडियो बनाता है। ईरान, इसराइल, यूएसए, इनका मामला बिगड़ता है, ये तुरंत ही वीडियो बनाता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं 1 महीने से। खुद ही पाकिस्तान इकरार कर रहे हैं कि हमने 81 एयर स्ट्राइक की है 1 महीने में। कभी ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि इस बंदे को पता है कि ये किसके लिए काम कर रहा है और उससे ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं कि मत कर, ये काम मत कर। पाकिस्तान के ऊपर वीडियो नहीं बनानी है और ना ही बात करनी है। इतने ईमानदार से बंदे हो और इतने बढ़िया सा काम कर रहे हो तो आ जाओ सामने, पाकिस्तान के ऊपर भी वीडियो बनाओ, जो अफगानिस्तान के सिविलियंस को शहीद कर रहा है, जो अफगानिस्तान के बारे में, आप तो सारी दुनिया के बारे में बात करते हो ना, हर एक जगह में। आप तो बिजी हो भाई कि बॉलीवुड के एक्ट्रेस जो है वो इंजेक्शन मारते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई किसी की जान से। अफगानिस्तान के लोगों की जान से भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चल हम मानते हैं, बनाओ, उस तरह की वीडियोस भी बनाओ, लेकिन वहां पर लोग मासूम शहीद हो रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खामोश। तो आपने तो पहले से ही खुलासा किया था। ये आरफा से लेकर आंटी और फिर शर्मा और फिर ये बंदा ध्रुव राठी, ये तीनों बंदों ने तो शायद ही फिल्म देखी हो। अगर देखी भी हो तो सिर्फ इस लोगों ने पहले से ही मेंटेलिटी ऐसी ही रेडी रखी थी कि हमने यही करना है, नेगेटिविटी फैलानी है और यही नेगेटिव बातें करनी है। इनके आगे, इनके अलावा और कुछ भी नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, इन वामपंथियों की क्यों जलती है धुरंधर मूवी से? क्योंकि बॉलीवुड ने हमेशा दिखाया है कि पाकिस्तान के लोग सही है और सारा प्रॉब्लम जो है वो है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के लोगों में, और हिंदुस्तान में ही जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के साथ किस तरह का जुल्म होता है हर एक फील्ड में, क्रिकेट से लेकर पॉलिटिक्स में, हर एक जगह में ये लोग कहां तक पहुंच गए। अगर इतना जुल्म होता तो वहां पर ये जिंदा रहते नहीं। जुल्म नहीं होता, उनके हक मिलते हैं। वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग हैं वहां पर, मुसलमानों में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। यही बॉलीवुड में देखो भाई, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत ज्यादा नाम है। सब रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं। एक्टर, एक्ट्रेस, इसी तरह ही म्यूजिक डायरेक्टर्स मुसलमान नहीं है, हाँ है, और उनको मिलता है इज्जत, प्यार। तो ये जो पाकिस्तान नैरेटिव फैलाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये इसलिए भी है कि हिंदुस्तान के खुद ही बॉलीवुड दिखा रहा है कि हाँ मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है। हमेशा मुसलमान को इस तरह दिखाया है कि वहां पर जुल्म और जुल्म ही होता है। और जब वहां पर पाकिस्तान के कोई पॉलिटिशियंस बात करे और एग्जाम्पल दे दे बॉलीवुड का, तो वहां पर लोग भी सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो है, ये तो हमने देखा है मूवी में कि वहां पर मुसलमानों के साथ कितना जुल्म होता है। जुल्म कुछ भी नहीं होता, वहां पर उनके हक मिलते हैं, वहां पर उनको सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। वो पाकिस्तान है जिसमें ना हिंदू का और सिख का, हिंदू सिख का छोड़ो भाई, वहां पर तो शिया मुस्लिम को भी हेट करते हैं ये लोग। शिया मुस्लिम के साथ नफरत रखते हैं वो लोग। तो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, वो तो कोई अनदर लेवल है उनके लोगों के लिए।
बॉलीवुड की ये कहानी, ये जब से हमने देखा है बॉलीवुड की कहानी, ये सारा ना लोगों को खुश करने के लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए ही था। बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ भी है, लेकिन हम जब कहते हैं जो जिस मूवी में दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ पर हिंदू को और मुसलमान, क्रिश्चियन, हर एक रिलीजन में ना वहाँ पर नफ़रत, एक दूसरे के लिए नफ़रत क्रिएट करना, ये बॉलीवुड की अनोखी कहानी है और बॉलीवुड लगातार ऐसा ही करता है। हमें तो उम्मीद है कि धुरंधर जैसी मूवी और भी आ जाए ताकि लोगों के आंख खुल जाए और देखे कि भाई हकीकत क्या है। कुछ भी नहीं कहेंगे। आते हैं अपना बॉलीवुड वालों पर। बॉलीवुड वाले क्या कहते हैं, बॉलीवुड वालों का क्या कहना है, उनका भी एक क्लिप देखते हैं, उनके बाद करते हैं बातें। मैं सबको सलाम करता हूँ। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा जी, जहाँ भी हम परफॉर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं तो पाकिस्तानी ज्यादा ही होते हैं। वाह अन्ना, बढ़िया। पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारी चीजें हम सब जानते हैं कि वो होता रहता है, लेकिन भाईचारा के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनली आप देखोगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तानियों में और पाकिस्तानियों में फर्क है नहीं। मुझे याद है मैं लाहौर आया था मैच के लिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। शायद ही मुझे अपनी जिंदगी में उतना प्यार मिला होगा जहाँ मुझे लाहौर में मिला। शायद ही मुझे अपनी जिंदगी में उतना प्यार मिला होगा जहाँ मुझे लाहौर में मिला। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है सुनील शेट्टी साहब। अन्ना जी एक दिन लाहौर का प्यार मोहब्बत देखकर आप भूल गए हो सारे हिंदुस्तान का प्यार मोहब्बत, जहां पर मुसलमान से लेकर हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म वाला हो आपसे प्यार करता है और आपको इतना प्यार मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन पाकिस्तान के एक दिन का प्यार, आप सब कुछ भूल गए हो, हिंदुस्तान का सब कुछ भूल गए हो क्योंकि पाकिस्तान से प्यार मिला है। भाई ये तो अनोखा काम हुआ है, लाजवाब, बेमिसाल, नंबर वन की आर्मी के लोगों ने नंबर वन सा प्यार दिया है सुनील शेट्टी को। सुनील शेट्टी अब ना अपने कपड़ों में ना नहीं रह सकता है कि किस तरह दिखा दे, क्या करे। ये बॉलीवुड की एक कहानी नहीं है, बॉलीवुड की बहुत ज्यादा मूवीज है। स्पेशली अगर आप हॉरर मूवीज की बात करो, हॉरर मूवीज में कई बार इस तरह होता है कि एक क्रिश्चियन को पहले लाते हैं, उनके बाद जब क्रिश्चियन से काम नहीं होता तो एक हिंदू को लाते हैं और काम सॉल्व होता है। अभी भाई क्यों आप इस तरह काम कर रहे हो कि क्रिश्चियन रिलीजन को आप ना नीचा दिखा रहे हो? नहीं होना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन लाते हो तो वही से सॉल्व करना है, वरना नहीं लाते, डायरेक्टली हिंदू को लाते। लेकिन बात यह है कि यहां पर बॉलीवुड में ये जो धर्म के नाम पर चीजें बिगाड़ी जाती है, ये बहुत ज्यादा अनोखी है। हर एक जगह में इसको दिखा दो कि ये बहुत ज्यादा मासूम है। पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान के आईएसआई कैसा हेल्प करते हैं हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के साथ कैसा होते हैं, हर एक मूवी में इस लोगों ने दिखाई है। बार बार इसने दिखाई है, माय नेम इज खान से लेकर अमिताभ बच्चन की दीवार से, पठान मूवी में, हर एक मूवी में आपको झलक दिखाएंगे हिंदू 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 हिंदू। हिंदू को कितना इस लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश की है। यहां पर कोई भाई ये भी कहेगा कि आप ना हिंदू हिंदू कहकर व्यू ले रहे हो। नहीं भाई, बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स है जो हिंदू है, वो अफगानिस्तान के बारे में वीडियो बनाते हैं, अफगानिस्तान का आवाज उठाते हैं, अफगानिस्तान के लिए खड़े हैं। वो किससे व्यू ले रहे हैं? अफगानिस्तान के लोग तो बहुत ज्यादा कम इंटरनेट उनके पास है। अगर इंटरनेट है भी, बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब ही नहीं देखते। बहुत ज्यादा कम लोग हैं जो यूट्यूब को देखते हैं और वीडियोस देखते हैं, ताकि अगर आप सोचते हो ना कि व्यू की बात है, वो तो हिंदू है। वो हिंदू जो अफगानिस्तान के मुसलमानों के बारे में वीडियो बनाते हैं, वो किससे व्यू लेने के लिए बनाते हैं? जो हकीकत है उस पर ही बात करनी है। बार बार हमने देखा है हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के मूवी में राधा की सॉन्ग, हिंदू रिलीजन को वहां पर किस तरह दिखा दिया है। हिंदू रिलीजन के लोगों पर सॉन्ग्स बनाए हैं, मूवीज, लक्ष्मी के नाम पर ये जो मूवी थे अक्षय कुमार की, हर एक जगह में ये ट्राई होता है बॉलीवुड में, और बॉलीवुड ये कर रहा है। अब बॉलीवुड जब लास्ट में एक अच्छा काम कर गया तो उस पर भी सब उंगली उठाते हैं, क्यों बॉलीवुड ने इस तरह किया। अब ये चक दे इंडिया का बंदा,
चक दे इंडिया का बंदा तो एक हिंदू था, मूवी में दिखाया है कि वो है मुसलमान, और मुसलमान को वहां पर जलील कर रहे हैं लोग कि आप गद्दार हो। वो अपने माँ के साथ चलता है, वो जो मोटरसाइकिल है, बाइक है, क्या है, वो लेने के लिए। अभी अगर दिखाना है तो वहां पर भी दिखाना था ना कि वो बंदा भी हिंदू था। ओरिजिनली वो बंदा हिंदू है या नहीं, सबको पता है। हर एक जगह में ये जो चीजें हो रही है बॉलीवुड की तरफ से, और बॉलीवुड जो कर रहा है ये मजाक बन के रखा है। पठान देखी है आप लोगों ने, वहां पर एग्जाम्पल्स देखो। और ये इस तरह नहीं है कि भाई 1-2 दिनों की बात हो गई। और बॉलीवुड वालों को, स्पेशली सुनील शेट्टी साहब को, सुनील शेट्टी साहब, हमने सुना है अपने बड़ों से कि जब बॉर्डर 1 आई थी पाकिस्तान में, लोग कितना नफरत करते थे सुनील शेट्टी से, सिर्फ इसलिए कि सुनील शेट्टी ने वहां पर मूवी में थोड़ा काम किया ना हिंदुस्तान के लिए, या हिंदुस्तान की आर्मी को दिखा दिया कि बहुत ज्यादा तगड़ी है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए टारगेट किया जा रहा था सुनील शेट्टी को। और फिर भी अब सुनील शेट्टी आया है कि हाँ प्यार मिल रहा है लाहौर में। भाई आप गए थे लाहौर, लाहौर में प्यार मिला हो या नहीं मिला हो, ऐसा लगता है कि लाहौर में आपको ना वो लोग चूरन दिया और आपने भी चूरन खा लिया, ऐसा लगता है हमें। हमको तो ऐसा ही लगता है। जहां तक हमने हिंदुस्तान की मीडिया के साथ जब हम जुड़ गए और देख का, पहले तो इतना सोचा ही नहीं था, जब पढ़ा, देख का, समझा, जाना, तब समझ आ गई कि बात ये भाई ये क्या हो रहा है, ये गलत है। गलत को गलत कहना ही सही है, गलत को गलत कहना ही सही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि कई कंटेंट क्रिएटर जब आते हैं धुरंधर के बारे में ये जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये सोचते हैं कि सब तो ना पॉजिटिव बोल रहे हैं, सबको पसंद है, हम थोड़ा अलग सा करें कि भाई ये देखो कोई तो है जो कह रहा है, कोई तो है जो कह रहा है। अब मूवी के बारे में जब आ जाए, मूवी में कौन सी जगह इस तरह की है कि वह बस एवी ही अपने आप से बनाई है। होगी, मैं ये नहीं मानता कि नहीं होगी, 20-25% होगी, लेकिन बाकी जो हकीकत है, जो सबके सामने है, और हम 2026 में है, सारे हर एक चीज के साथ हमारा कनेक्टिविटी है, हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप इतने समझदार हो, इतना समझ है आप में, तो रिसर्च करो, पता लगाओ कहां पर है, किस तरह है, सब आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आप भी अपना ओपिनियन लिख दो इरफान टी के बारे में, ध्रुव राठी के बारे में, जो कुछ आपने वीडियो में देखा, जो भी सवाल है, जो भी कहना चाहते हो, जो भी दिल में है, लिख दो, ठोक को कमेंट बॉक्स में। आपके प्यार की ऐसी ही ज़रूरत है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।